हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग एंड एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्वांट के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिसका बेस है यानी परसेंटेज टॉपिक ऑलरेडी मैं एक वीडियो में आपके साथ कवर कर चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप जरूर उस वीडियो को देखें परसेंटेज की, क्योंकि वो इसका एक तरीके से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। तो अगर देखिए बात करें इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की, तो देखिए इसमें से आपको क्वेश्चंस ना सिर्फ डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बल्कि अगर आप डीआई के क्वेश्चंस भी देखेंगे तो उसमें भी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का कंसेप्ट कई बार जो है क्वेश्चंस में यूज होता है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से एक एक करके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के वीडियोस को हम इस क्रैश कोर्स की सीरीज में कवर कर रहे हैं। तो अगर आप इस साल एग्जाम देने वाले हैं, चाहे मैं बात करूं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस का, तो आपको काफी उससे हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको देखिए थोड़ा सा बताया ही मैंने कि क्यों प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें ना सिर्फ क्वेश्चंस आपको एसएससी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बल्कि रेलवे की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम के, तो वहां पे भी अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे तो आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट में से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और ना सिर्फ डायरेक्टली बल्कि डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन का भी ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज का ही ज्यादातर कंसेप्ट यूज होता है। तो कुछ चीजें इसमें आपको देखिए खास ख्याल रखना, कुछ कंसेप्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझ लें कि आप देखिए कोई भी चीज जब आप मार्केट से परचेज करने जाते हैं तो आप जिस प्राइस पे उसे खरीदते हैं, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये मानूं कि आपकी कोई दुकान है, शॉप है कपड़ों की। तो जब देखिए आप होलसेल में जब आप कपड़े खरीदते हैं तो वो आपका देखिए बेसिकली क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज। फिर आप जब देखिए इसे फर्दर आगे रिटेल में अगर सेल करते हैं तो जिस प्राइस पे आप उसे सेल करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो जिस प्राइस पे आप परचेज कर रहे हैं वो आपका सीपी हो जाएगा यानी कॉस्ट प्राइस, और जिस पे आप सेल कर रहे हैं जिस प्राइस पे, वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका देखिए सीपी ग्रेटर देन एसपी हो जाए, यानी आपको जो आर्टिकल या कोई भी, जिसे अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट, अगर आपका उसकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस से, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको लॉस होगा। और प्रॉफिट किस केस में होगा, अगर आपका देखिए सेलिंग प्राइस यानी जिस प्राइस में आप मार्केट में सेल कर रहे हैं उस चीज को, अगर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, जितने में वो आपको खुद कॉस्ट करी है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो देखिए यहीं पे दो ही देखिए सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, और वैसे हम तीसरा भी कह सकते हैं, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। बट ज्यादातर देखिए इस कंसेप्ट में हम इसी की बात करते हैं कि अगर आप कोई चीज मार्केट से पहले होलसेल में परचेज करते हैं और उसे फिर आगे रिटेल में सेल करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है देखिए किसी भी बिजनेस का यही मेन मोटिव होता है, प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर है ना। कोई भी देखिए ये नहीं चाहता कि मैं लॉस में काम करूं। तो प्रॉफिट के लिए देखिए ऑब्वियसली बात, आपका सेलिंग प्राइस, उस किसी भी जिस भी आप प्रोडक्ट में या सर्विस में डील कर रहे हैं, आपका अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तभी देखिए आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस होगा। अगर फिर देखिए इसमें एक और चीज आती है, मार्क प्राइस। अब देखिए मार्क प्राइस इन दोनों से कैसे अलग है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से। तो देखिए आप जब भी जाते हैं, खासकर अगर मैं बात करूं कपड़ों की दुकान पे, तो देखिए आपको टैग लगा दिखता होगा। तो जो टैग पे प्राइस लिखा होता है, देखिए जरूरी नहीं होता कि जो टैग पे प्राइस लिखा हो वही आपको पे करना पड़े, क्योंकि कई बार उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट के कंसेप्ट की भी। तो जो देखिए उस पे प्राइस लिखा हुआ है उस टैग के ऊपर, वो बेसिकली हम उसे क्या कहते हैं, प्राइस दैट इज मार्क्ड ऑन द आर्टिकल इज नोन एज इट्स मार्क प्राइस, या उसे हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, जो कि देखिए उसके ऊपर लिस्टेड है। क्लियर है ना। आपने देखा होगा टैग लगा होता है। बट अगर उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है तो उस केस में देखिए डिस्काउंट आपका कितना होगा, अगर आपका मार्क प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें, यानी जितने का देखिए उसमें प्राइस मार्क्ड है और जितने में देखिए आपने खरीदा, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का देखिए उस पर मार्क प्राइस है और आपने कितने में खरीदा, 800 रुपए में, आपको देखिए डिस्काउंट दिया बेचने वाले ने, तो आप उस पर प्राइस तो मार्क्ड 1000 रुपए था, लेकिन आपको उसने 800 रुपए में दिया, यानी कि आपको कितने का डिस्काउंट मिला, 200 रुपए का। तो अगर आपको डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करके। और सिमिलरली आपको देखिए अगर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट की बात निकालना हो, लॉस परसेंट निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं। इसके अलावा अगर डिस्काउंट परसेंट की भी वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि देखिए अभी तक तो हमने सिंपली बात की कि अगर आपको वैल्यू निकालनी है, वही अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको की प्रॉफिट, जैसे अगर मैं कहूँ 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये तो देखिए मैंने आपको वैल्यू बता दी। अगर वही मैं आपको परसेंटेज के टर्म्स में पूछूं कि कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ है, तो वो आप कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हम हमेशा कॉस्ट प्राइस के विद रिस्पेक्ट में जो है प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका देखिए वहां पे उस सिनेरियो में बन रहा है, वो आप हमेशा सीपी के विद रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वैसे लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये चीज आई होप आपको क्लियर होगी। अगर वैसे अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट अपॉन में
मार्क प्राइस इंटू 100। ये भी देखिए इसे नोट डाउन कर लें, अगर आपको डिस्काउंट परसेंट की भी वैल्यू निकालनी तो डिस्काउंट हम हमेशा मार्क प्राइस के विद रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। वैसे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, वैसे लॉस परसेंट। अब एक चीज तो क्लियर होगी। अब आते हैं देखिए, अगर आपको देखिए एज इट इज वैल्यू गिवन हो, अगर मैं आपको कहूं कि किसी भी प्रोडक्ट पे आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में अगर आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है और आपको एसपी निकालना है, आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू गिवन है, आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू गिवन, आपको ये भी पता है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आपको फिर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस, और नीचे आपको दो कॉस्ट प्राइस के भी फॉर्मूला दिख रहे होंगे। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और आपको गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू, तो हम कैसे निकालते हैं, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से। आपको एग्जांपल के थ्रू आगे बताऊंगा। और वैसे अगर आपको देखिए लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट के केस में तो देखिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर देते हैं, जबकि लॉस अगर आपको हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आपको कोई आर्टिकल है या कोई प्रोडक्ट है जो आपको वैसे कॉस्ट कर रहा है 100 रुपए में, लेकिन आपने उसे बेच दिया कितने परसेंट के लॉस पे, 20% के लॉस पे, यानी आपको कॉस्ट प्राइस भी पता है 100 रुपए है और आपको लॉस कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। अब अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना तो कैसे निकालेंगे, हम 100 में से उस लॉस परसेंट की वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो कि मैंने आपको कितना बताया, 20% बताया था, तो 100 में से 20% माइनस करेंगे तो 80 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस अगर आप करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी। और अब देखिए अभी तक तो हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाला, इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा अगर आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन और कॉस्ट प्राइस निकालना हो, यानी अब आपको जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है और आपको गिवन किस चीज की वैल्यू, सेलिंग प्राइस की और प्रॉफिट परसेंट की, तो यहाँ पे बिल्कुल उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 100 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में हम क्या कर देंगे, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। यानी अब मैं यहीं पे देखिए एग्जांपल लूं, किसी चीज को आपने 120 रुपए में सेल किया, किसी आपने आर्टिकल या प्रोडक्ट को 120 रुपए में सेल किया और आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 20% का, तो आप कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20 है, तो 100 अपॉन 120 इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है आपका कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। वैसे अगर आपको देखिए कॉस्ट प्राइस निकालना हो लॉस के केस में तो 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। तो आपको ये देखिए ध्यान देना है, प्रॉफिट के केस में हम 100 में ऐड करेंगे और लॉस के केस में हम 100 में से माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है और अगर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है तो आप 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट को ऊपर लिखेंगे या 100 माइनस में लॉस परसेंट को न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 100 को लिखेंगे, जबकि इसका बिल्कुल वाइस वर्सा, यानी अगर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है तो 100 को ऊपर लिखेंगे और 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जैसे बता रहा था, अब आपको जैसे ये गिवन है कि आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का, और आपको अगर सेलिंग प्राइस निकालना तो कितना हो जाएगा, 110% ऑफ सीपी। तो वैसी बात आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 100 में हम 10 को ऐड करेंगे तो 110% ऑफ सीपी हो गया। वैसे अगर आपको देखिए लॉस हो रहा है, तो मैं आपको देखिए बताया था कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसके इसमें सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने आपको सेलिंग प्राइस के दोनों फॉर्मूला बताए हुए हैं, हम ऊपर प्रॉफिट परसेंट के केस में ऐड करते हैं और लॉस परसेंट के केस में माइनस करते हैं। जैसे ऊपर वाले केस में 10% का प्रॉफिट हो रहा था, हम इसमें इसलिए 100 में ऐड करके 10% का 110% ऑफ सीपी, जबकि यहाँ पे लॉस हो रहा है 20% का, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80% ऑफ सीपी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस। जब आपको देखिए क्वेश्चन एग्जाम में गिवन होंगे तो वहां पे आपको सीपी की वैल्यू गिवन होगी, तभी देखिए आप एसपी की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्लियर है, तो अब इसी पर बेस देखिए दो क्वेश्चंस मैं आपके साथ सोल्व करता हूं, बट देखिए इसकी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और मैं जैसे बता रहा था, अगर आप परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको बहुत सारे मिलेंगे, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की, इसके अलावा बैंकिंग एग्जाम्स की, इसके अंदर जो डीआई के क्वेश्चंस आते हैं वो भी देखिए बहुत सारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट पर ही बेस्ड होते हैं और आपको वहाँ पे बेसिक्स पता होने चाहिए इस कंसेप्ट के। चलिए, तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो अ मैन बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपीज 4700, ठीक है, उसने 4700 रुपीज में एक पुराना स्कूटर खरीदा। उस पे देखिए उसने 800 रुपए खर्चे उसकी रिपेयरिंग वर्क पे, ठीक है, पहले उसने पुराना खरीदा 4700 रुपए में, उस पे उसने 800 रुपए खर्चे उसके रिपेयरिंग वर्क पे, और उसके बाद उसने कुछ टाइम के बाद उसी स्कूटर को सेल कर दिया 5800 रुपीज में, 5800 रुपीज में। तो हमें बताना है उसको कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ होगा या गेन परसेंट, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे देखिए जो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ हमें उतना ही कंसीडर करना है, अपने आप से कुछ भी चीज एज्यूम नहीं करनी, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जब हम किसी पुरानी चीज को बेचने जाएंगे तो उसकी वैसे भी देखिए डेप्रिसिएशन भी आपको पता है लग के कुछ कीमत कम होती है, बट ऐसा चीज अगर हमें यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी नहीं गिवन तो हमें खुद से कुछ भी एज्यूम नहीं करना, जो चीजें सिर्फ गिवन है सिर्फ उसे ही मान के हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें उसके कॉस्ट प्राइस की, उसे स्कूटर कितने में कॉस्ट करा, तो देखिए 4700 तो उसने इनिशियल कॉस्ट जो है वो उसे पे करी थी जिसने वो स्कूटर बेचा उसको, बट इसके बाद भी देखिए उसने 800 रुपए उसके रिपेयरिंग पे भी खर्चा, तो इसलिए उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा 4700 प्लस में 800 यानी 5500। तो देखिए आपने ये गलती नहीं करनी कि आप कॉस्ट प्राइस को 4700 मान ले, क्योंकि देखिए ये बात ठीक है कि उसने स्कूटर तो 4700 में खरीदा, बट उसके बाद उसने रिपेयरिंग का भी तो खर्चा किया, वो भी तो उसकी कॉस्ट एक तरीके से आई है उसके ऊपर उसी स्कूटर पर। तो 4700 में अगर आप 800 रुपए ऐड करेंगे तो 5500 हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 5500 5500 रुपीज, और उसने उसी स्कूटर को सेल कितने में कर दिया, सेलिंग प्राइस है 5800, तो ऑब्वियसली बात है देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 300 रुपए का। अगर आप देखिए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी ना, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 5800 रुपए यानी 5800, और क्रॉस प्राइस कितना है 5500, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 300 रुपए का। बट देखिए यहाँ पे हमें परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, ना कि एक्चुअल वैल्यू बतानी कि 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या गेन परसेंट, तो मैंने आपको उसका फॉर्मूला आपको बताया था, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 300 रुपए का, कॉस्ट प्राइस उसे कितना कर रहा था 5500 रुपए, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, और इसे आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। तो देखिए 300 अपॉन 5500 इंटू 100, यानी देखिए 300 की 2 जीरो तो 5500 की 2 जीरो से कट जाएंगी, तो बचेगा क्या 300 अपॉन में 55, ठीक है ना, क्योंकि 300 अपॉन 5500 इंटू 100 है, क्योंकि हमें परसेंटेज के टर्म्स में वैल्यू बतानी है। तो 300 की 2 जीरो तो 5500 की 2 जीरो से कट जाएंगी, बाकी क्या बचा 3 और इंटू 100 में, तो 300 अपॉन 55 क्या हो जाएगा 5/11%। मैंने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डेसिमल की फॉर्म में गिवन हो तो आप वहां पे वो मार्क करेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसमें हमें क्या गिवन है कि अ पर्सन परचेज्ड 20 डजन्स ऑफ मैंगोज एट द रेट ऑफ ₹375 पर डजन। तो उसे पर डजन मैंगो कितने में कॉस्ट कर रहे हैं 375 रुपए में, और उसने कितने खरीदे 20 डजन मैंगो। क्लियर है, एक डजन में आपको पता है 12 आइटम्स आती है, यानी एक डजन में 12 आम, तो उसे एक डजन कितने में पड़ रहा है 375 रुपए में, और उसने उसे फर्दर जो है हर एक आम को कितने रुपए में मार्केट में सेल किया 33 रुपए यानी 33 रुपीज में, उसे कितना प्रॉफिट हुआ ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज की फॉर्म में बताना है कि उसे कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ। तो यानी उसे कॉस्ट कितने में कर रहा था, देखिए एक डजन आम 375 रुपए में, और उसने उसे हर एक आम को कितने रुपए में सेल किया 33 रुपीज में। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि उसने कितने आम खरीदे, टोटल 20 डजन का तो देखिए कोई मतलब नहीं है, हमें ये इंपॉर्टेंट है कि उसे एक डजन यानी 12 आम कितने में पड़े 375 रुपए में। क्लियर है, तो कॉस्ट प्राइस हम सबसे पहले एक मैंगो का यहाँ पे निकाल लेंगे, क्योंकि एक डजन का हमें प्राइस गिवन है उसे पड़ रहा है 375 रुपए में, और एक डजन में जैसे मैंने आपको बताया 12 आम चढ़ेंगे, तो 375 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो हर एक मैंगो की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 31.25। जब आप इसे डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे ना तो 31.25 आ जाएगा। क्लियर है, तो एक आम का कॉस्ट प्राइस उसे कितना पड़ रहा है 31.25 रुपए यानी 31.25, जबकि उसने उसी एक आम को कितने रुपए में सेल किया, हर एक आम को सेलिंग प्राइस ऑफ वन मैंगो कितना है 33 रुपीज। तो बस यहाँ पे देखिए हमें परसेंटेज प्रॉफिट बताना था, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है या गेन, हर एक काम पे से हो रहा है 33 में से अगर आप माइनस कर दें यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हर एक काम पे उसे प्रॉफिट हो रहा है 1.75 रुपीज का। तो प्रॉफिट हो रहा है 1.75 रुपीज का, तो हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट हो रहा है 1.75 का, अपॉन में कॉस्ट प्राइस है 31.25 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए अब ये दो डेसिमल से दो डेसिमल पॉइंट कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 28/5%। फर्दर अगर इसे आप देखिए डेसिमल की फॉर्म में लिखना चाहे तो 5.6% आ जाएगा। क्लियर है, बट देखिए समझना यहाँ पे क्या था, ये चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे देखिए जो 20 डजन हमें पता है कि उसने आम खरीदे, बट उसका देखिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमें मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो एक डजन आम उसे कितने रुपए में कॉस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखिए हर एक इंडिविजुअल मैंगो का सेलिंग प्राइस गिवन है 33 रुपीज, और उसी के विद रिस्पेक्ट में हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक डजन आम उसे पड़ रहे हैं 375 रुपए में, और 12 से डिवाइड करने पे हमारे पास हर एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस आ गया 31.25, वहीं पर हमें सेलिंग प्राइस पता है 33 रुपीज, और हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट क्या आ गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 1.75 आ गया हमारे पास प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करके, तो हमारे पास क्या आ गया 5.6%। तो इस तरीके से देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमें सोल्व करना था।
तो मैंने आपके साथ देखिए इससे पहले वाली वीडियो में परसेंटेज का भी कंसेप्ट कवर किया, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का भी, और देखिए जो मेन चीजें हैं समझने के लिए वो मैंने कोशिश करी कि आपके साथ इन वीडियोस में डिस्कस करूं। इसके अलावा देखिए ऑब्वियस सी बात है, आपको प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारा देखिए मेन एम है आपको सिर्फ एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और कैसे क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके अलावा भी, इसके बाद भी जो हमारे आने वाली वीडियोस है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस की, जैसे ही हम उसको पोस्ट करेंगे तो उसका आपके पास अपडेट भी आ जाएगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जो कि www.takshiralearning.com, जहाँ पे भी हमने देखिए पूरे एक साल के लिए आपके लिए ब्रिलियंट 50 बैच स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे हम ऐसे टॉप 50 स्टूडेंट्स को अपने साथ एनरोल कर रहे हैं जो कि देखिए बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स की कोचिंग को लेकर इंटरेस्टेड और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है इन एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं। उसके लिए हम उन्हें देखिए पूरा एक साल के लिए पूरा वीडियो कोर्स देंगे, टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस टीयर 3। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म में ई बुक्स रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, 1-to-1 आपका हर फैकल्टी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, ताकि आपके कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टेंटली व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू सोल्व करा सके। और इसके अलावा वीकली असाइनमेंट भी दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए, मंथली वेबिनार भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे भी जाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।